मैंने तो उसके आंसुओं को बहुत समय शुरू में ही देखा। कितने नाम बताए उसने कि इतनी और रहती थी, उनका तो जवाब दें पहले, वो उनका जवाब तो दें। वो कौन थी जिसको रिक्शे पे घुमाते थे, वो कौन थी जिसको खाना खिलाते थे, वो कौन थी जिसको ये करते थे, वो कौन थी, उसने नाम गिनाए हैं। और वास्तव में वो सच्चाई है। 80 किलोमीटर दूर मैं ऐसे चला गया, ऐसे चला जाता हूँ। लोग क्या कहते हैं, लोग नहीं कहते, मैं इस पर नहीं जाता। मुझे उसका दर्द देखा है, मैंने उसकी फीलिंग देखी है, मैंने उसके हाव भाव देखे हैं, मैंने उसे रोते हुए देखा है। आपने कैमरे के सामने अब देखा है, मैंने उसे जब से केस कर रहा हूं तब पहले दिन से देखा है। मैंने पहले दिन से उसके भाव को देखा है। भारत के प्रति तो उसका प्यार है ही, शुरू से उसका भारत के प्रति समर्पण भी था, प्यार भी था। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यकलाप जो वो देखती थी, उनसे उसे लगाव तो था ही। और सनातन पद्धति से, जो सनातन रीति रिवाज, देखिए कैसे वर्णित करती है कि यहाँ बेटियों का आपने देखा, आपने आरोप तो आप कह रहे हो, सच्चाई है। देखो वो माँ है, वो तो माँ की बेटी भी रही है, वहाँ की बच्ची की माँ अब है, वो पहले तो बेटी ही रही है, उसके बापू जान भी रहे। माँ तो उसके बचपन में, तो उसके लिए प्यार तो अपने माँ बाप के लिए तो बहुत प्यार है ही। माँ बाप के लिए आदर भी है, माँ बाप के लिए सम्मान भी होता ही है प्रत्येक बच्चे का। और यही संस्कार होते हैं जो उसके माँ बाप के लिए अपने आदर और सम्मान थे, वही आदर यहाँ अपने सास ससुर के लिए उसे दिख रहा है, वही अपने देवर जेठ जेठानी ननदों के लिए दिख रहा है, और वही प्रभु पूरा गांव के लिए दिख रहा है, और वही भारत के लिए दिख रहा है। ये प्यार वास्तव में उसने, वो बिल्कुल उसका कहना सही है, उसका जीवन हमने तो, आपने तो अब उस दिन देखे आंसू, आपने तो उस दिन आंसू देखे, मैंने तो उसके आंसुओं को बहुत समय शुरू में ही देखा। बिल्कुल वो सच कह रही है और आपको दिख रहा है, और आपको अब दिखा है मनोज जी, ये उसके दर्द है, उसका दिल है। और ये उसी का नहीं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो बलूचिस्तान, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग रहते हैं, उनका भी दर्द है। पाकिस्तान की ऐसी लाखों बेटियों का दर्द है जो आना चाहती हैं भारत, जो भारत की सभ्यता में रचना बसना चाहती हैं, जो भारत के लोगों को प्यार करती हैं, भारत के लोगों को सम्मान करती हैं। क्योंकि कोई माँ ऐसी होगी, बहुत रेयर परसेंटेज होते हैं जो अपनी बेटियों को बिकते हुए देखती। पाकिस्तान में ऐसा होता है, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, वो खुद कह रही है, खुद उसने देखा है अपने गांव, अपने कबीले में इस तरह से होता है। और भी लड़कियां आना चाह रही, बहुत लड़कियां आना चाह रही, वो देख रही हैं कि सीमा को कितना प्यार मिला। वहां उन्हें वो सीमा खुद ही कहती है, पावदान बना के रखा जाता था, पैरों की जूती, सोचिए पैरों की जूती बना के जिस देश में महिलाएं रखी जाती हों, औरत इस्तेमाल की चीज हो चुकी है, बहुत गलत है। और पाकिस्तान को बदलाव आना चाहिए। वहां ऐसा नहीं है, वहां प्यार व्यार नहीं होता, बच्चे तो ऐसे पैदा हो जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की बात, वुमेन राइट्स की बात, यूएनओ की बात सब जगह की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं की जाती? क्योंकि वहां अमल में नहीं लाई जाती, वहां व्यवहार में नहीं लाई जाती, वहां व्यवहार में बेटियां नहीं हैं सम्मान योग्य। और इसीलिए लोग सोचिए ना, एक शादी, दो शादी, तीन शादी, चार शादी, ये क्यों? एक के होते हुए, एक के रहते हुए, एक के रहते रहते चार चार बीवियों को लोग एक घर में, एक कमरे में, एक बेड पे कैसे रख लेते हैं? सोचिए आप, प्यार नहीं है। बीती होगी और बीत रही है, बीतती है, बीतते हुए देखा है, सीमा ने भी देखा है, सीमा की पहली पत्नी, पति की पहली पत्नी देखी है सबने, दूसरी, और भी उसकी कई गर्लफ्रेंड नाम बताती है। कितने उसने नाम बताए मेरे को, आप लोगों के भी चैनल पे बताया उसने, कितने नाम बताए उसने कि इतनी और रहती थी, उनका तो जवाब दें पहले, वो उनका जवाब तो दें। वो कौन थी जिसको रिक्शे पे घुमाते थे, वो कौन थी जिसको खाना खिलाते थे, वो कौन थी जिसको ये करते थे, वो कौन थी, उसने नाम गिनाए हैं। और वास्तव में वो सच्चाई है। और ये फीलिंग भारत में ही है। भारत में जितना महिलाओं का सम्मान है, भारत में जितना महिलाओं का आदर है, भारत में नवरात्रों, साल में 2 बार नवरात्रों में कन्याओं का पूजन होता है। अब आएगा कन्या पूजन, सोचिए आप, देवियों मानी जाती हैं, कन्या पूजन किया जाता है, उनके द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं, उनके द्वारा उद्घाटन किए जाते हैं, उनके द्वारा शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं, उनके द्वारा शादी विवाह के परंपरा के रीति रिवाज के कार्य बहन बेटियों के बिना पूरे नहीं होते हैं। हाँ बिल्कुल, उसका मन का भाव है। 3 बेटियां उसकी, और तीनों बेटियों ने वहीं जन्म लिया, और उनके अंदर सुरक्षा उसे
याद मिलता है। देखा है उसने जन्माष्टमी पे कैसे राधा कृष्ण के रूप में, कैसे प्यार, कैसे सम्मान। आपको याद होगा रघुपुरा में जब वहां बड़ी कार्यक्रम हो रहा था जन्माष्टमी का, कितने लोगों ने उसकी बच्ची को पैसे दिए। दोनों हाथों की मुट्ठियां भर गई थी, दोनों हाथों की मुट्ठियां उसके पैसों से भर गई थी बच्ची के। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा बदनामी, बहुत ज्यादा अपमान, बहुत अपमानजनक। असंसदीय भाषा तो भारत के लिए है, वहां तो असंसदीय शब्द, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अपमानजनक, अश्लील भाषाओं का इतना कॉमन प्रयोग होता है। और निश्चित तौर पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जब भारत में आएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पार करेगा, जब पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा, जल्द ही मिल जाएगा, मिलने के बाद आप देखिएगा वहां के लोगों की खुशी, देखिएगा वहां की महिलाओं की कैसे रीति रिवाज पद्धति से, कैसे खुशी के साथ, ढोल नगाड़े के साथ, धूम धड़ाके के साथ भारत में शामिल होंगे, भारत को अपना बनाएंगे, राष्ट्रीय ध्वज लहरा के गाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, उठ खड़े होंगे। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा 3 रंगों का जरूर है, लेकिन उसमें जो तीलियां बनी हैं, जो चक्र बना हुआ है, वो हमारे देश के संघीय ढांचे का प्रतीक है, हमारे हर जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का प्रतीक है, हर रंग रूप का प्रतीक है, हर हमारी सीजन का प्रतीक है। हमारे कोस कोस पर पानी बदले, कोस कोस पर बानी, ये हमारी कहावत है देश की। लगेगी सब हो रही, जांच हो रही है, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, सब सकारात्मक होगा। देखिए, अगर सीमा ने भारत को प्यार किया है, अगर सीमा ने सचिन, मीना और सीमा के परिवार को प्यार किया है, तो उसके प्यार को भारत ठुकराएगा नहीं, ठोकर नहीं मारेगा, कुचलेगा नहीं, दबाएगा नहीं, दंडित नहीं करेगा। प्यार का भी सम्मान होगा, घर घर तिरंगे का भी सम्मान होगा, राष्ट्रगान का भी सम्मान होगा, भारत माता की जय का भी सम्मान होगा, वंदे मातरम का भी सम्मान होगा, हिंदुस्तान का भी सम्मान होगा। और उसके तीज, उसके त्योहार, उसके व्रत, उसकी तपस्या, उसकी भारत की एकता के लिए संघर्ष, उसकी भारत के लिए प्रेम, भारत के लिए समर्पण, भारत के लिए सहृदय भावना, उस सब का सम्मान दुनिया भी देखेगी। देश तो देखेगा ही, पूरी दुनिया इस बात को देखेगी। नफरत का कारण क्या है? नफरत जन्म से नहीं होती है, वहां का व्यवहार। नफरत क्या है? वहां की आदत। नफरत क्या है? वहां का व्यवहार, वहां का लोगों का तरीका, लोगों की सोच, लोगों का भाव, लोगों की विचारधारा। हमारे यहाँ देखिए आप लोग प्यार की कोर्ट मैरिज करा देते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, माता पिता के विचार नहीं मिलते, मतभेद थोड़े दिन रहते हैं, बाद में सही हो जाते हैं। हमारे यहाँ अगर प्यार करने वाले प्यार करते हैं तो उसकी सजा यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय और यही हमारा भारत का संविधान ऑनर किलिंग करके देता है कि ऑनर किलिंग में केस में दंडित करता है, उसके कठोर से कठोर सजा दी जाती है। लेकिन वहां ऑनर किलिंग है ही नहीं, वहां उसमें लिस्ट में नहीं है। तो पाकिस्तान बदल नहीं पा रहा है, विश्व के नक्शे से, हाशिए से हटता चला जा रहा है, बहुत किनारे हट रहा है। और उसमें बदलाव अगर नहीं आ पाया, समय के साथ बदल नहीं पाया, समय के साथ अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया, तो आज अगर खामोश रहे, बताई थी। अब मैं ऐसे थोड़ी यहां से चला, अरे मनोज जी क्या बात आप करते हो, 80 किलोमीटर दूर मैं ऐसे चला गया, ऐसे चला जाता हूं। लोग क्या कहते हैं, लोग नहीं कहते, मैं इस पर नहीं जाता। मुझे उसका दर्द देखा है, मैंने उसकी फीलिंग देखी है, मैंने उसके हाव भाव देखे, मैंने उसे रोते हुए देखा है। आपने कैमरे के सामने अब देखा है, मैंने उसे जब से केस कर रहा हूं तब पहले दिन से देखा है, मैंने पहले दिन से उसके भाव को देखा है। और भाई ऐसे थोड़ी बना लिया, क्या ऐसे भाई और बड़ा है? मैंने उसे भाई का नाम दिया, मेरी माता ने, परिवार ने उसे बेटी का रिश्ता दिया, नाता दिया, रिश्ता दिया, जिससे उसको ये ना लगे कि भारत में उसका मायका नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ही मायका है। भारत में भी भारत को प्यार करने वालों को मायका भी होता है, ससुराल भी होती है, भाई भी हो, बिल्कुल मायका है और रहेगा, पूरे जीवन काल मायका रहेगा। उसके बच्चों की ननिहाल रहेगी और उसके बच्चों की शादियां होंगी, सब कुछ एक मायके की तरह, एक ननिहाल की तरह जैसा होता है उसको निभाया जाएगा, क्योंकि उसने भारत को प्यार किया है, भारत माता को प्यार किया है। कोई बात नहीं, हम सहयोग कर रहे हैं, हम जांच में सहयोग करते हैं, हम असहयोग वाले नहीं हैं। हम अदालत पर भी विश्वास करते हैं,
हम न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास करते हैं, हम जांच एजेंसियों पर भी विश्वास करते हैं, और हम सरकार पर भी भरोसा करते हैं, हम पुलिस पर भी भरोसा करते हैं, और हम इस देश की मीडिया पर भी भरोसा करते हैं। हम तो पाकिस्तान की मीडिया पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन वो क्या क्या कंटेंट्स डालते रहते हैं वो जाने, वो उनकी अपनी। अगर उनकी रोजी रोटी हमारे डॉक्टर एपी सिंह और सीमा सचिन मीना के नाम से चल जाती है, चला लेने दो, रोटी आ जाने दो, उनके भी बड़े हुए खाना पीना खा लेते हैं, चल जाता है उनका घर परिवार भी, तो भी हमें कोई बात नहीं। सीमा उदास नहीं रहने की जरूरत है, सीमा उदास है, लेकिन उदास रहने की जरूरत नहीं है। उसके साथ पूरा देश है, 140 करोड़ लोग हैं। रबुपुरा के लोग तो प्यार करते ही हैं, हमारे देश की मीडिया प्यार करती है, लोग प्यार करते हैं, और उसके साथ सभी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोग प्यार करते हैं। इस्लाम को मानने वाले भी प्यार करते हैं, सिख धर्म वाले भी प्यार करते हैं, और सभी जाति के लोग उसे प्यार करते हैं, सब तरह के लोग उसे प्यार करते हैं और उसका सहयोग भी करते हैं। दूर केरल, कन्याकुमारी, कश्मीर, अटक कटक, जम्मू लोग आते हैं, तोहफे लाते हैं, उसके अकाउंट में पैसे डालते हैं, सहयोग करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका मान सम्मान है, और पूरा देश कर रहा है। उससे चिंता नहीं होनी चाहिए। उसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पर भी भरोसा होना चाहिए, और देश के माननीय प्रधानमंत्री पर भी भरोसा होना।